करते हैं। हाँ जी, तो अरे भाई जून में कोई एडवांस नहीं होता है। log x log x log x ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। 14, तो क्या दिया है, y इज इक्वल टू तो log x log x log x इस तरीके से था, ठीक है। अब क्या करें, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, log x की पावर y, ठीक है ना। तो अब दोनों तरफ log ले लें, log y इज इक्वल टू log ऑफ, ठीक, y को बाहर ले आइए, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या जाएगा, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट यानी dy बाई डी एक्स लॉग ऑफ log x प्लस y, इसका डिफरेंशिएशन 1/log x, बेटा 1/log x, और log x का क्या आएगा 1/x, dy बाई डी एक्स को यहां पर ले जाइए, dy बाई डी एक्स 1/y माइनस log ऑफ log x, और ये इज इक्वल टू में क्या आएगा, y/x इंटू 1/log x। तो dy बाई डी एक्स इसको शिफ्ट कर देते हैं, नोट करिए बेटा, समझिए। यहां तक सब ठीक है, कहीं कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा जरा टैब उठाना है, अच्छा हाँ टैब उठा, देखिए इसको समझ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सही है, नेक्स्ट,
करिए बेटा सॉल्व। हाँ ये आपको ये देखना होगा इसमें दोबारा सीरीज कहां से आ रही है। देखिए जब से x से स्टार्ट हो 1/x/1 प्लस x/2 प्लस यहां से स्टार्ट हो रही है। देख बेटा यहां से सीरीज, यहां से अगर क्वेश्चन को देखोगे तो आपको दोबारा से दिख जाएगा, क्वेश्चन दिख जाएगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हो पूरे टर्म को y के इक्वल, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। करिए टाइम। अच्छा केमिस्ट्री के जितना भी क्लास है क्या सब मॉर्निंग में ही है, 8 से 10 के बीच में ही जो रेगुलर क्लास हुआ है सब लोगों का? एक्स्ट्रा तो 2 बजे के बाद तो वो तो एक अलग हो गया टास्क। रेगुलर क्लास 8 बजे से ही रहता है ना? हाँ बेटा देखिए तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस वाई। ये क्या आ जाएगा, x अपॉन नीचे 2 प्लस वाई, ये आएगा 2 प्लस वाई प्लस एक्स। बेटा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये क्या आ जाएगा x इंटू 2 प्लस वाई और ये आएगा 2 प्लस वाई प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स वाई कट गया। अच्छा तो ये आ जाएगा 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स का हो जाएगा 1, dy बाई डी एक्स हो गया कॉमन, 2 dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 2, 2 और 2 कट गया। आ गया अगला क्वेश्चन। देख लो बेटा कहीं पर अगर डाउट आ रहा है कुछ।
हाँ बेटा, आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए पहले, बस इतना ही काम है। डी वाई बाई डी एक्स एट 0,1। देखिए ln ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर वाई। तो कोई एक कर्व इस तरह से रिलेशन से डिस्क्राइब किया गया तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है 0,1 पर। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, डी वाई बाई डी एक्स एट 0,1। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 इंटू ई टू द पावर वाई प्लस एक्स ई टू द पावर वाई का ई टू द पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स। मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर वाई प्लस एक्स ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स। शिफ्ट कर दीजिए इसको यहां पर, तो क्या आएगा, एक्स ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। और इसको उस तरफ ले जाइए तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस ई टू द पावर वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, एक्स ई टू द पावर वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस ई टू द पावर वाई। तो निकालिए एट, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस ई टू द पावर वाई डिवाइडेड बाई एक्स ई टू द पावर वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स बेटा कौन से पॉइंट में निकालना है, 0,1। इसका मतलब क्या रखोगे, x की जगह पर 0 और y की जगह पर क्या रखोगे, 1 रखिए। 0 प्लस 1 माइनस ई की पावर 1, 0 ई टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। क्या मिला, ये तो 1 आया, ये आया 1 माइनस ई, ये तो 0 हो गया, ये माइनस 1, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा ई माइनस 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला अभी आगे करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 x माइनस x1। 0,1 तो यहां पर रख देंगे क्या, x की जगह पर 0, x1 की जगह पर 0, y1 की जगह पर 1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप कितना दिया है, e माइनस 1 और x माइनस 0। नोट करिए, मतलब समझ लीजिए। ठीक है, कहीं कोई परेशानी? नेक्स्ट, इफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4x प्लस 3, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट 2,1। बेटा इसका आंसर फाइंड आउट करें जरा।
ये बन जाएगा, मुझे लग रहा है आसान सा क्वेश्चन। चलिए अच्छा देखते हैं सॉल्यूशन। डी वाई बाई एक्स निकालना, तो आएगा एक्स, वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 1, वाई की पावर 5 का आ जाएगा 5, वाई की पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, 4x का 4 आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिए कॉमन, तो यहां से क्या मिलेगा 2xy प्लस 5y की पावर 4, बाकी सबको राइट हैंड साइड 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2xy प्लस एट बेटा क्या 2,1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 यानी 1, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 5, y की पावर 4 मतलब 1, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 13 यानी माइनस 9, 4 प्लस 5 9 -1 सही। देखिए कहीं कोई डाउट है? अब जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में जिसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो ये आर्टिकल है, काफी आसान है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको एक मौका देता हूं पहले सॉल्व करने का, इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो देखिए पहले एफ इनवर्स एफ एक्स, इसका मतलब एक्स होता है और इसका मतलब ऐसा भी होता है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ये वैल्यू जनरली क्या होती है एक्स के इक्वल। तो इफ जी इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या है जी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है एफ इनवर्स एक्स के इक्वल। अगर जी एक्स फंक्शन जो है इनवर्स ऑफ एफ एक्स है तो उस केस में जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, जी का मतलब हो गया एफ इनवर्स एक्स, जी का मतलब क्या होगा एफ इनवर्स, मतलब ऐसा जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स फंक्शन है ना। तो जी की जगह क्या रख दीजिए एफ इनवर्स, फिर एफ एक्स, एफ इनवर्स एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स, इसका मतलब क्या होगा जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो देखिए बेटा जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी डैश एक्स, तो जी ऑफ समथिंग का मतलब हो गया जी डैश ऑफ समथिंग, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 है ना। तो जी डैश एफ एक्स, जी डैश एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन एफ डैश एक्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप चाहें तो नोट कर लें तुरंत के केस में, क्योंकि अभी तुरंत काम आएगा ये है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके क्वेश्चन काफी टफ लगते हैं लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। नोट कर लो इसको फॉर्मूले को।
मैंने नोट कर लिया, समझ आ गया क्वेश्चन, ये फॉर्मूला समझ आ गया। तो क्या फॉर्मूला हुआ है, जी डैश ऑफ एफ एक्स, याद रखना है जी डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। इफ y is equal to fx is equal to x cube plus x की पावर 5 and g is inverse of f, find g dash 2, find g dash 2। चलिए देखिए, बहुत आराम से समझते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5। तो एफ डैश एक्स क्या है, आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4, यही आएगा बेटा। ठीक, अब समझो फॉर्मूला क्या था, हमें क्या चाहिए, g डैश 2 चाहिए। तो क्या फॉर्मूला था, g डैश, बेटा लिखो नहीं एकदम भी, g डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, और ये क्या आएगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस, तो g डैश एफ एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रुक करके समझो बेटा। यहां पर हमें चाहिए g डैश 2, क्या चाहिए g डैश 2, मतलब इसकी जगह 2 आ जाना चाहिए। तो एफ एक्स की वैल्यू 2 कब आएगी, ये आपको पता करना पड़ेगा। ये एफ एक्स दिया है, वैल्यू 2 कब आ जाएगी, क्या रखने पर आ जाएगी, क्या x की वैल्यू 1 रखने पर ये वैल्यू 2 आ जाएगी एफ एक्स की वैल्यू। तो यहां पर लिख लीजिए, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5। ये आपको अपने मन से सोचना होगा कि एट x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर ये क्या आ गया, f ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 मतलब 2। क्या रखने पर आया बेटा, 1 रखने पर, है ना। तो इसका मतलब हो गया, हाँ, जी डैश एफ ऑफ, एक मिनट ऐसा लिख दो, जी डैश एफ ऑफ 1 का क्यूब प्लस 1 की पावर 5 यानी 2। एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया 1, तो क्या मिल जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 की पावर 4। तो जी डैश ये हो गया 2, ये आ गया 1 प्लस 3, आंसर इज 8। सही, देखिए कहीं कोई परेशानी अगर है तो, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। मैंने इस इक्वेशन में सब जगह x की जगह पर 1 पुट कर दिया, तो ये f ऑफ 1 मिल गया, और मुझे पता था कि f1 की वैल्यू क्या है 2, तो मैंने 2 रख दिया, बस काम खत्म। कोई परेशानी है, पक्का नोट करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। या नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट दे, डायरेक्ट क्वेश्चन दे, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आता ही है। एमओडी का मतलब इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन फंसा होगा। क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर एनी रियल नंबर and let g be the inverse function of
f, the value of g dash e cube is (34 e की पावर 3a 1। चलिए वही है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? e की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चल बेटा एफ डैश एक्स बताइए क्या होगा? e टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बोले जी डैश एफ एक्स की वैल्यू क्या? नोट मत करिए, मेरे साथ चलिए क्वेश्चन में। यहां पर देखिए बेटा, कोई भी नोट। जी डैश एफ एक्स की वैल्यू क्या? क्या फॉर्मूला था? जी 1 अपॉन एफ डैश एक्स। तो क्या आएगा? 1 अपॉन एफ डैश एक्स का मतलब ई टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या चाहिए आपको? जी डैश ई क्यूब चाहिए। ई क्यूब, ई क्यूब कब आएगा? क्या रखने पर आएगा? 1 रखने पर आ जाएगा। तो यहां से देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है? ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा? ई की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 ई क्यूब, है ना। तो जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू है 1 अपॉन ई की पावर रख दीजिए x की जगह 1, तो क्या आएगा? जी डैश f1 और ये आएगा 1 अपॉन ई क्यूब 3 प्लस 2 प्लस 1। तो जी डैश f1 की वैल्यू कितनी बेटा? f1 की वैल्यू है ई क्यूब 1 अपॉन 6 ई क्यूब। मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। आसान है ना, बेहद आसान है। मुश्किल लग रहा है क्या क्वेश्चन ये? तो देखिए इसमें कुछ भी पूछने लायक हो तो पूछिए। मुझे लगता है ये सबसे आसान है और इसी में लोग लोचा खाते हैं। इनवर्स एमओडी का मतलब जहां एफ और जी इनवर्स वाला क्वेश्चन आने लगता है तो परेशानी होने लगती है, और जबकि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसकी हेल्प से हो रहा है? इस फंक्शन की। जी डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश एक्स। चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स अपॉन 2 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। देन फाइंड जी डैश 1। बेटा कर सकते हो क्या? करिए सॉल्व। टू आंसर सही है, 2 एकदम सही है। देखिए बेटा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर ऑफ x बाई 2 इंटू 1 बाई 2। तो हमें पता होता है जी डैश एफ एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन एफ डैश एक्स।
तो जी डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा 1/3x² e टू द पावर x/2 इंटू 1/2। क्या चाहिए आपको? 1 चाहिए, तो 1 कब आएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस e टू द पावर x/2। x इज इक्वल टू 0 पर ये हो जाएगा f ऑफ 0। अच्छा, f0 की वैल्यू 1, तो इसमें पुट कर दो। क्या? पुट x इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, तो क्या आएगा? g डैश f0 1/3 इंटू 0 प्लस e टू द पावर 0 इंटू 1/2। तो आंसर आएगा 1/1/2, तो आंसर आ जाएगा 2। तो g डैश f0 की वैल्यू कितनी आ रही? 1। कैसा समझ में आ रहा क्वेश्चन ये? बढ़िया है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, 5 मिनट का टाइम लगेगा, उसको भी कंप्लीट कर ले और इस पर द एंड लिखें, है ना? नहीं, प्रूव दैट लिखा तो है। तुम प्रूव दैट का भी आंसर बताते हो क्या? अरे सब ठीक है ना? आज हो गया प्रूफ, आंसर आ गया। शाबाश, करिए, अच्छा क्वेश्चन है। अभी नहीं, पहले वो देखना पड़ेगा कैसे मैनेज होंगी चीजें। आज तो मैं फिजिक्स, अरे मक्कार। हाँ। अंकुश क्या कह रहा है? खाने का प्रबंध? हाँ बेटा, एकदम कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई बढ़िया सा होटल पता कर लो, सारा मैनेजमेंट कर देते हैं। चलिए बढ़िया है, तो इसको होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में।